गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि है पायल आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4320। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी सोनू अंकल का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज कहते हैं मंगो नहीं मन्नो। उसमें बहुत बड़ी एक सीख है संगत जी, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे लिए क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ ठीक नहीं है संगत जी, बट गुरु महाराज को सब कुछ पता है। संगत जी, एक सत्संग अपनी सिस्टर का शेयर करूँगी पहले। संगत जी, जब गुरु महाराज ने उसे अपने आप से जोड़ा था तो उसने अपनी जॉब के लिए रेजिग्नेशन दिया, थिंकिंग कि वो एक दूसरी जॉब देखेगी अपनी मनपसंद, बट उसको उसकी मनपसंद जॉब मिल ही नहीं रही थी। मीनवाइल संगत जी, जिस चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी कि उसके पास बेबी हो, गुरु महाराज ने उसको वो ब्लेसिंग्स दी। बहुत ब्यूटीफुल डॉटर से उसको ब्लेस किया। अब संगत जी, वो परेशान तो थी जॉब को लेके, बिकॉज़ जब से उसने अपनी एजुकेशन ख़त्म की थी तब से वो जॉब कर रही थी। ऐसा कभी कोई टाइम आया ही नहीं कि वो जॉब नहीं कर रही थी। सो संगत जी, शी वॉज टेंस्ड और वो गुरु महाराज से वही मांग रही थी कि गुरु महाराज मेरे को जॉब दे दो अच्छी सी। अब संगत जी, क्या होता है कि गुरु महाराज की प्लानिंग हमारी प्लानिंग से बहुत ऊपर होती है। संगत जी, जिस कंपनी में वो जॉब करती थी, गुरु महाराज ने उसको वैसी कंपनी खोल के दी एंड नाउ शी इज़ हायरिंग पीपल। संगत जी, हम लोग जो गुरु महाराज से मांगते हैं, जैसे हम लोगों ने मांगा गुरु महाराज हमें एक फूल दे दो, लेकिन उनके पास हमारे लिए बुके है, इसलिए उन पे विश्वास, क्योंकि जो वो करते हैं संगत जी वो हमारे लिए बेस्ट होता है। एंड जो भी चीज़ हमारे लिए वो प्लान करते हैं संगत जी, वो हमारे लिए हमेशा बेस्ट होती है। संगत जी, शुक्राने तो उनके बहुत सारे कि हमारी लाइफ में संगत जी, गुरु महाराज एक बात कहा करते थे कि आपका आँख नाक पैर सब सही जगह पे है, उसका शुक्राना करो। संगत जी, ये कितनी बड़ी बात है कि हम लोग अपना काम प्रॉपर्ली कर पाते हैं, अपने बच्चों का ध्यान रख पाते हैं। संगत जी, जब हम किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जो अपने काम नहीं कर सकता, तो रियलाइज़ होता है कि भगवान ने हमें क्या दिया है। लेकिन हम लोग हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखते हैं, जिसकी वजह से हम परेशान रहते हैं। हम अपनी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, इसलिए हम ज़्यादा परेशान रहते हैं। लेकिन जिस दिन हमने अपनी ब्लेसिंग्स को ज़्यादा वेटेज देनी शुरू कर दी, उस दिन हमारी लाइफ इजी हो जाएगी। गुरु हमारी लाइफ में आते ही इसलिए हैं कि वो हमें लाइफ को जीना सिखा सके, हमें तैरना सिखा सके, इसलिए नहीं कि हमारी प्रॉब्लम्स ख़त्म कर दें। प्रॉब्लम्स के लिए ही हम पैदा हुए हैं, बिकॉज़ हमने जो कर्म किए हैं वो डेट तो हमें पे करना ही है। लेकिन गुरु महाराज जब लाइफ में आते हैं, वो हमें हाथ पकड़ के सारे उतार चढ़ाव से हमें उससे पार करवाते हैं। संगत जी, एक सत्संग अपनी सिस्टर इन लॉ का भी शेयर करूँगी।
संगत जी वो बहुत टाइम से अपने हस्बैंड से अलग रहती थी और डिवोर्स का केस फाइल किया हुआ था। 8 साल से डेट्स पे डेट्स मिल रही थी और ऊपर से जो बच्चे अभी मेरी सिस्टर इन लॉ के पास हैं, लेकिन उनके हस्बैंड ने बच्चों की कस्टडी के लिए केस फाइल किया हुआ था। अब गुरु महाराज ने जब मेरी सिस्टर इन लॉ को अपने से जोड़ा, संगत जी ये जो इतना लंबा एक प्रोसेस चल रहा था जिसका कोई सल्यूशन ही नहीं मिल रहा था, वो गुरु महाराज ने चुटकी बजाते ही कर दिया। अब संगत जी गुरु महाराज का मेरे पास एक दिन मैसेज आता है, आज तेनू खुशखबरी मिलूगी। उस दिन कोर्ट में डेट थी जिस पे वो कभी भी आते नहीं थे और हमेशा ऐसा होता था कि डेट्स पे डेट्स मिल रही थी, लेकिन उस दिन संगत जी गुरु महाराज वहाँ पे आए और सब चीज़ें, जो चीज़ें हमारी उलझी हुई थी, वो सारी चीज़ें सुलझा दी। वो डिवोर्स का केस जो इतने टाइम से अटका हुआ था वो डिवोर्स हो गया। जो उन्होंने बच्चों की कस्टडी का केस फाइल किया हुआ था वो भी उन्होंने वापस ले लिया। हर चीज़ मेरी सिस्टर इन लॉ के फेवर में हो गई। अब संगत जी ये गुरु महाराज के अलावा तो कोई और नहीं कर सकता। ये हमारे लाइफ में जो उतार चढ़ाव है संगत जी, अगर गुरु महाराज ने हाथ ना पकड़ा होता तो हम रुल गए होते। संगत जी कई बार जब मुश्किलें आती हैं हम लोग ये सोचते हैं कि गुरु महाराज जी क्यों आई, लेकिन हम कभी ये सोचें कि हमारे ऊपर गुरु का हाथ है। हम तो सिर्फ 20% सहन कर रहे हैं, 80% तो वो गुरु महाराज सहन कर रहे हैं। हम उनके पास जाके अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, ऐसे पूरी दुनिया बताती है जो उनकी संगत है, और बाकी लोग भी जो संगत नहीं भी है, क्योंकि वो तो परमात्मा है। अब गुरु महाराज के पास जब इतने सारे दुख आते हैं और वो अपने ऊपर लेते हैं, उनसे पूछने वाला कौन है? संगत जी हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं, अगर हमारी लाइफ में मुश्किलें आए तो हम सिर्फ शुक्राना ही कर सकते हैं उस चीज़ का, बिकॉज़ नहीं पता गुरु महाराज कितनी बड़ी प्रॉब्लम अपने ऊपर लेके बैठे हैं हमारी। सो संगत जी शुक्राना शुक्राना और बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी जब फर्स्ट टाइम गुरु महाराज ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया था, दैट वाज अ ब्यूटीफुल दर्शन। व्हेन आई स्टेप्ड इनटू बड़े मंदिर, जो शब्द चल रहा था, इक्को नाम सतनाम वाहे गुरु, उन्होंने मुझे एक चीज़ बहुत क्लियरली समझाई थी संगत जी कि एक ही ज्योत है, एक ही लाइट है, जहाँ से सब रूप निकले हैं भगवान के। अगर तुम मेरे को माथा टेकेगी तो तेरा माथा सबको टिकेगा, सब भगवान को। सो तू ये मत सोच कि मैंने अगर गुरु महाराज को माथा टेका और मैंने अपने शिव जी को नहीं टेका तो वो नाराज़ हो जाएंगे। संगत जी एक तकिया सहारा तेरे चरना दा, बाकी सब ढाइयाँ ढेरियाँ। अगर आपने विश्वास अपने गुरु पे किया है तो सब भगवान उनके अंदर विराजमान है। और संगत जी गुरु महाराज तो कहते थे आप कहीं पे भी अरदास करो, आती सिर्फ मेरे पास है। तो संगत जी कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसा दरबार है जहाँ पे हमारे सब कुछ हमें मिल सकता है, लेकिन जो ठीक हो, और टाइमिंग्स गुरु महाराज के। संगत जी उस दिन बहुत ब्लेस दर्शन गुरु महाराज ने करवाए। संगत जी जब मैं बाहर आ रही थी अपनी फैमिली से, मैं अलग हो गई थी, मैं, मेरी डॉटर और मेरी नीस, और हम जोड़ा घर के बाहर वेट कर रहे थे। जब हम वेट कर रहे थे एक सेवादार अंकल आए और मेरे को डांट के बोलते हैं कि आंटी आप यहाँ क्यों खड़े हो, आप कहीं और जाके खड़े हो जाओ। मेरे को बहुत बुरा लगा, मेरी आंखों में आंसू भी आए। फिर मेरे को थॉट डालते हैं मेरे गुरु महाराज कि तू रो ना, ऐता मैं तेरे कर्म नू डांटे है। तो संगत जी जब मैं ये सोच रही थी, मैं नहीं सोच रही थी, गुरु महाराज मेरे में थॉट डाल रहे थे। वो सेवादार अंकल वापस आते हैं मेरे पास और बोलते हैं आंटी आप प्लीज़ वहाँ जाके वापस खड़े हो जाओ। संगत जी इतने प्यारे हैं हमारे गुरु महाराज कि हमें दुखी देख ही नहीं सकते। ऐसे गुरु कैसे मिल सकते हैं संगत जी? हमने तो कोई इतने अच्छे कर्म भी नहीं किए कि ऐसे गुरु मिल जाए, ये उनकी कृपा है। संगत जी एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज गुरु महाराज का था कि आई लव यू दैट्स वाई यू लव मी,
ऐसा नहीं है कि हम गुरु महाराज को प्यार करते हैं, वो हमें प्यार करते हैं, वो हम पे कृपा करते हैं तो हम उनको प्यार कर सकते हैं, हम उनको देख सकते हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते थे, जब हम बोलते हैं ना कि गुरु महाराज आई लव यू, हमें नहीं बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए वी लव यू, बिकॉज आई में भी अहंकार आ जाता है। बिकॉज वो हम पे कृपा करते हैं तभी हम उनको देख पाते हैं, उनसे बात कर पाते हैं, उनसे प्यार कर पाते हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज का हमेशा अंग संग रहने के लिए। इतना बड़ा सहारा है संकट जी हमारे पास, इस सहारे से बड़ा कोई और हो नहीं सकता। और हमारा गुरु बहुत बड़ा है और हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत छोटी हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच पायल आंटी जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1244। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनी भैया, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं आपसे हाथ जोड़ के अरदास करती हूँ। मैं एक छोटा सा शुक्राना का सत्संग सुनाने जा रही हूँ। अभी लास्ट वीक की बात है कि मैं बैंक जा रही थी, मुझे बैंक में कुछ काम था, तो मैं सोच रही थी जिस लेडी को मैं जानती हूँ, आई रियली विश आई कैन सी हर, सो शी नोज माई थिंग्स एंड सो शी कैन हैंडल इट एवरीथिंग फाइन। तो मैं गुरुजी से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा गुरुजी प्लीज आई लाइक टू सी निशा, आई होप शी इज देयर। तो मैं जब गई तो बैंक से मैंने पूछा कस्टमर सर्विस पे, इज दैट निशा हियर? शी कस्टमर सर्विस said yes, she is here. So मैंने कहा ठीक है, that's very good. I felt very happy. Then when I saw her, whatever the business I was dealing with her, so she dealt with it. And then afterwards मेरे को बोलती है कि मैं वेडनेसडे को वैसे काम नहीं करती, बट यू आर लकी मैं आज आ गई। तो मैंने कहा मैंने अपने गुरुजी से प्रार्थना की थी इसलिए आप आ गई। तो बोलती है, तो मुझे मैंने उनको भी इंट्रोड्यूस किया अपने गुरुजी के बारे में, एज शी इज एन इंडियन लेडी। And so she said, next time when you do the satsang, please do invite me. Of course, I will invite her when I do the satsang. And then afterwards, next day, बहुत ही बारिश चल रही थी और थंडर था और मुझे बड़ा डर लगता है शुरू से। तो मैंने भगवान जी से, अपने गुरुजी महाराज से प्रार्थना की, गुरुजी महाराज प्लीज थंडर को और बारिश को बंद कर दो, इससे बड़ी डरावनी। तो ऑफ कोर्स गुरुजी ने थोड़ी देर बाद ही करिश्मा कर दिया, बंद हो गई दोनों चीजें। फिर तीसरा है छोटा सा सत्संग, मेरी टम्मी में थोड़ा सा आजकल दर्द रहता है, तो आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। देन आई एम कीप इग्नोरिंग एट द मोमेंट, ऑफ कोर्स आई विल गो टू द डॉक्टर्स टू सी दैट। तो मैंने गुरुजी का जल प्रसाद पिया तो वो ठीक हो गया। फिर उसके बाद मैंने वैसे भी गुरुजी के जल प्रसाद से टीका मिक्स करके और वो भी लगाया, उससे भी ठीक हो गया। तो आई वॉज रियली हैप्पी। गुरुजी ऑलवेज देयर टू हेल्प मी, बिकॉज गुरुजी के बगैर आई एम नथिंग, आई एम एब्सोल्युटली नथिंग, जीरो। गुरुजी इज ऑलवेज देयर टू हेल्प मी। इसीलिए मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ, एक लेडी आती हैं, प्लीज बुरा नहीं मानना, आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग बिकॉज द वे आई फील, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। क्योंकि जब आती हैं वो तो हमेशा कहते हैं गुरुजी महाराज जी, लेकिन आफ्टरवर्ड्स शी कैरी ऑन सेइंग महाराज जी। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप महाराज जी को महाराज ही बोलें, क्योंकि इससे आई फील वेरी डिसरेस्पेक्ट। मेरे गुरुजी महाराज की आप डिसरेस्पेक्ट करती हैं। ठीक है, मैं आपका सत्संग सुनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ओनली द वर्ड आई डू नॉट लाइक व्हेन यू कॉल हिम महाराज। देखो हमारे गुरु जी हैं, वो हमारे महाराज जी हैं, उनको महाराज ही बोलें, ना कि महाराज। तो प्लीज डू नॉट फील आई एम क्रिटिसाइजिंग यू। मैं आपको क्रिटिसाइज बिल्कुल नहीं कर रही, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ आगे के लिए प्लीज आप महाराज जी बोलें। अगर आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ करना, और संगत जी उसके लिए मैं आप सब से भी माफी मांगती हूँ अगर आपको भी बुरा लगा हो, और सुने भैया आपसे भी, क्योंकि मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है जब कोई गुरुजी महाराज को ठीक तरह से एड्रेस ना करे।
तो इसके लिए सबसे मैं माफ़ी चाहती हूँ और गुरुजी महाराज आप हमेशा सोनू भैया और सोनू भैया के ऊपर सॉरी फैमिली के ऊपर हमेशा अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना, जो कि गुरुजी आपने बहुत ही अच्छा ये प्लेटफॉर्म दिया है जिससे हम सब के सत्संग सुन सकते हैं और बड़े अच्छे लगते हैं। करिश्मे सुन सुन के और भी दिल करता है कि मैं और भी ज़्यादा भगवान जी के साथ बैठूं और भी सत्संग करूं। तो प्लीज़ माफ करना जो भी कोई मुझसे गलती हुई, संगत जी, गुरुजी और सोनू भैया। थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1733। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी, अनंतम अनंतम बार कोटन कोट शुक्राना गुरु जी महाराज फॉर एवरीथिंग। अब मैं गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज से सबसे पहले जो जाने अनजाने गलतियां हुई हैं आज तक, अभी तक या अब भी हो रही हो, या जो भी ऐसा हो जो गुरुजी महाराज को नहीं पसंद है और हमें करना भी नहीं चाहिए, तो गुरुजी महाराज सबसे पहले उसके लिए बहुत सारी सॉरी, उसके लिए हमें माफ़ी दे दो, उसके लिए बख्श दो मालिक। जो भी गुनाह हुए हों, जो भी अनदेखे में भी हुए हों ना, प्लीज़ उनको बख्श दो। और अगर कुछ गलत हो रहा है जो नहीं हो सही, तो उसके लिए हमें राह दिखाओ गुरुजी महाराज। और ना गुरुजी महाराज, आपका बेअंत प्रकार का शुक्राना। हर वेले साथ निभाते हैं आप गुरुजी, चाहे उस समय मतलब कोई ऐसा मोड़ आ जाता है लाइफ में जब हमें आपकी बहुत ज़रूरत है, तो हमें आपको ना बोलना नहीं पड़ता गुरुजी, आप प्रेजेंट ही रहते हैं हमारे साथ, हर वेले प्रेजेंट रहते हैं। वो कोई ऐसा टाइम नहीं है जब आप नहीं हो हमारे साथ, चाहे वो सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो। आपके यही सत्संग में सुनती भी हूँ कि अब मैं तेरे साथ हर वेले रहता हूँ, ऐसा कोई टाइम नहीं है जब मैं नहीं हूँ, हर टाइम साथ में हूँ, हर टाइम। तो गुरुजी महाराज, इससे बढ़ के मुझे अब आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए। आप साथ हैं, आप ही साथ रहना गुरुजी, बस आपकी संगत का साथ चाहिए, आपका साथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी महाराज। बहुत सारा शुक्राना। अब बस आपसे मांगने का कुछ भी मन नहीं करता। आप बहुत प्यारे हैं गुरुजी महाराज, आपका बेअंत शुक्राना। एक शुक्राना और करूँगी, आई कांट डिस्क्लोज, बस इतना बहुत सारा शुक्राना कि गुरुजी महाराज ने कहा था, काफ़ी टाइम से सत्संग में सुन रही हूँ कि अब ना तुम्हें पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, मैं बहुत प्रोग्रेस दूंगा तुझे, तेरे पति को, और बस अब पहले जैसा कुछ नहीं रहेगा, सब बदलेगा और सब खुशियाँ आएंगी, सब अच्छा ही अच्छा होएगा। तो गुरुजी महाराज ने कल एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है हमें अपनी, एंड गुरुजी महाराज का बहुत सारा शुक्राना उस चीज़ के लिए। गुरुजी महाराज को पता है ओपनली मैं नहीं बोल सकती, तो बहुत सारा शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी आपने, सोच से परे, कभी नहीं सोचा। बस इतना ज़रूर है गुरुजी महाराज कि अब कोई भी ऐसी चीज़ मिल जाए या कुछ भी हो, तो अब वो खुशी नहीं फील होती है, क्योंकि आपसे जुड़ने के बाद है ना, ऐसे लगता है कि अब मतलब वो एक्साइटमेंट नहीं होती है, क्योंकि ना जैसे आपने क्या करा है, बिल्कुल डाउन टू अर्थ कर दिया है इस चीज़ में। आई एम वेरी थैंकफुल गुरुजी, आई एम वेरी ग्लैड। इस चीज़ का मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि ये चीज़ ना जब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना, बहुत ज़्यादा हैप्पी होना इज़ ऑल्सो नॉट गुड, न्यूट्रल रहना इज़ वेरी गुड। तो वो ही आप देते हैं गुरुजी महाराज, उसके लिए बहुत सारा शुक्राना। क्योंकि ज़्यादा सैड होना, बहुत ज़्यादा खुश होना, बहुत एक्साइटेड होना इज़ ऑल्सो नॉट गुड ना फॉर ह्यूमन बींग्स। बहुत बहुत सारा शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत सारा शुक्राना फॉर एवरीथिंग। आई एम वेरी ग्लैड। मतलब बस आप है ना लाइफ में, बस उतनी ही बहुत बड़ी खुशी उसी चीज़ की है मुझे, कि आप साथ रहते हो, आप साथ रहते हो, आप देखते हो, आप यही बोलते हो जो गलत कर रहा है मैं उसको देख लूँगा, तुम सही रहो, बस
बस हमें सही रखना, हमें गलत मत होने देना। चाहे जो हो जाए, बस मुझे अच्छा रहना है, अच्छा करना है और अच्छा ही सबको बोलना है, वाणी से भी अच्छा बोलना है गुरुजी महाराज। बस बाकी सारे गुनाह बख्श दो मालिक। बहुत सारा शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आंटी जी की बिटिया का सत्संग। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की छोटी छोटी संगत जी हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी ससाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी ससाय। मैं गुरु जी का जल प्रसाद पीती हूँ, टीका प्रसाद लगाती हूँ। मैं को कुछ भी होता है गुरुजी हमने ब्लेसिंग से ही ठीक कर देते। जय गुरुजी, गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। बाय गुरुजी, बाय संगत जी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2724। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु साथ संगत जी, मैं अपना रिसेंट सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। 31 मई को मैं बहुत परेशान थी बिकॉज मेरी उसी हफ्ते कीमो हुई थी एंड मुझे जाना था सत्संग में, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी हेल्थ नहीं अलाउ कर रही थी। तो मैं गुरुजी से यही बोली जा रही थी कि गुरुजी मुझे किसी भी तरीके से प्लीज़ जाना है, मुझे सत्संग अटेंड करना है। बट सत्संग वाले दिन मेरी हेल्थ और ख़राब हो गई एंड मैं बालकोनी में बैठी हुई थी, मैं मंत्र जाप कर रही थी एंड मैं मन में यही सोची जा रही थी कि गुरुजी मतलब मुझे आज आना था, अब मैं जा नहीं पा रही, मैं कैसे जाऊँ? मैं अगर चली गई तो मैं मेरी और ना हालत ख़राब हो जाए। बस मैं ये सोचती मंत्र जाप करती हुई मैंने देखा एक येलो एंड ब्लैक कलर की बटरफ्लाई जो है वो मेरी बालकोनी तक आई एंड फिर वापस मुड़ गई। तो मैंने जैसे ही देखा मैं बोला शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मेरे मन में एक थॉट आता है कि ज़रूरी थोड़ी ना है कि सत्संग में मैं जाऊँ। मैं घर पे भी तो गुरुजी मुझे ब्लेस कर सकते हैं। तो ये थॉट जैसे ही आया, फिर से वो येलो बटरफ्लाई आई, फ्लाई करके बालकोनी के पास, मतलब पूरी पास नहीं आई बट मेरी ही बालकोनी तक आके वापस मुड़ के फॉरेस्ट के अंदर चली गई। एंड मुझे देन आई थॉट कि मैंने फिर ये सोचा कि गुरुजी आप मुझे मतलब आज यहीं ब्लेस कर रहे हो। वही हम बैक टू बैक कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। सो फिर उस टाइम मुझे फिर वो बटरफ्लाई नज़र नहीं आई। देन आई थॉट कि अब मुझे ना ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, अगर गुरुजी ने दिखाना है तो वो अपने आप मुझे दिख जाएगी। बैठी हुई थी, मैं बुक रीड कर रही थी एंड फिर अचानक से मेरी फिर नज़र जाती है, फिर वो बटरफ्लाई निकल के जाती है। सो दैट लाइक मुझे उस दिन आंसर मिल गया कि गुरुजी ने मुझे ये बोला है कि ज़रूरी नहीं है सत्संग मुझे अटेंड करना है, गुरुजी ने मुझे वहीं ब्लेस कर दिया। सो थैंक यू सो मच गुरुजी, थोड़ा लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। फिर उसके अगले दिन की बात है, मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चन चल रहे थे कि मुझे वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने फिर से गुरुजी से बोला, गुरुजी अगर मुझे वो चीज़ करनी चाहिए, आप मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाइए उसी रूप में। एंड फिर पहले मुझे ये नहीं हुआ कि मैं उस बटरफ्लाई को ढूंढूं या मैं किसी भी बटरफ्लाई को ढूंढूं।
मैं बैठ गई चेयर पे बालकनी में एंड आई वाज सेम थॉट्स कि अगर मुझे गुरुजी ने दिखाना है तो वो अपने आप ही अटेंशन खींच लेते हैं। सो आई डोंट हैव टू मेक एनी स्पेशल एफर्ट कि मुझे देखनी है बटरफ्लाई तो मैं उसे स्पेशली सर्च करूँ। सो मैं बैठ गई तसल्ली से एंड मैं कुछ और काम करने लग गई। फिर अचानक से कुछ आई थिंक देर के बाद मुझे वो बटरफ्लाई फिर नज़र आई, निकलती हुई काफ़ी क्लोज़ बालकनी के क्लोज़ से फिर गई। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी उलझनों को सॉल्व करने के लिए। आज हाँ, कल भी मेरे साथ हुआ है कि मैं पार्क में बैठी हुई थी और मंत्र जाप कर रही थी एंड आई वाज इन पेन। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एंड काफ़ी थॉट्स बहुत इधर-उधर चल रहे थे और अचानक से मेरे सिर के ऊपर से फिर से वही ब्लैक एंड येलो बटरफ्लाई फ्लाई करके जाती है एंड I felt so good at that time. थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मैं अपनी डॉटर के पास खिड़की के पास हम बैठे हुए थे एंड मैं मंत्र जाप कर रही थी। मैंने उसे बेटी को पकड़ा हुआ था एंड फिर से हमारी विंडो के पास से निकल के ब्लैक एंड येलो बटरफ्लाई फिर वो उड़ के गई। थैंक यू सो मच गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना हर पल ये दिखाने का कि आप हमारे अंग संग सहाय हो। थैंक यू गुरुजी हमारा हाथ थामने के लिए। थैंक यू गुरुजी हमें रास्ता दिखाने के लिए। थैंक यू गुरुजी सत्संग में बुलाने के लिए। थैंक यू गुरुजी सत्संग करवाने के लिए। अनंतम 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 शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। बस इसी तरीके से सारी सत्संग पे कृपा बनाए रखिए, सबके अंग संग सहाय रहिए और मत बख्शिए। थैंक यू गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5667। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से आज का सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज ऐसा हुआ कि हम लोग सुबह जैसे मैं उठी, मुझे एक व्हाट्सएप में एक मैसेज आया। एक्चुअली हरियाणा की एक आंटी हैं, वो मुझे किसी माध्यम से वो मेरी फ्रेंड बनी और उन्होंने पहली बार मुझे मैसेज किया कि तेरे बेटे पर संकट है तो ये सत्संग सुन करके। तो जैसे मैंने वो खोला व्हाट्सएप, वो जो उन्होंने मैसेज भेजा तो उसमें बोला था इस तरह है तेरे बेटे पे कोई साया छोड़ा गया है, उसका टाइम ठीक नहीं है करके। तो मैंने क्या किया, जैसे मैं इसको ओपन करके सुना, फिर उसमें मंत्र जाप आया, फिर मैंने मंत्र जाप किया, पूरा सुना मैंने। और उसमें ये भी बताया गया था कि गुरुजी के सामने एक ग्लास में पानी भर के मंत्र जाप रोज किया कर, 40 दिन तक किया कर ले तो सब ठीक हो जाएगा करके। तो वो उस मैसेज में था। वैसे ही मैंने तुरंत मैंने गुरुजी के सामने पानी रख के मंत्र जाप चला दिया और पूरा मैंने सुना और घर के सब लोगों को पिला दिया। तो वो आंटी अननोन है, उन्होंने मुझे ये मैसेज भेजा, पहली बार भेजा। तो ऐसे उसमें नेगेटिव होता है ना, वो बातें थी। तो मैंने तुरंत उनको कॉल किया, मैंने कहा हम लोग इतनी अच्छी तरह से हम लोग गुरुजी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन क्या आंटी आपने पहली बार मुझे व्हाट्सएप में मैसेज भेजा और वो लाइन्स जो पहले वाले हैं वो मुझे बहुत बुरा लगा। तो
क्यों करके बोली, नहीं ये मैंने नहीं भेजा, पता नहीं गुरुजी ने ही आपके लिए भिजवाया लगता है। आप घर वाले की तबीयत ठीक नहीं है तो घर का माहौल ठीक नहीं बोल रहे थे ना, तो ये आप ये कीजिए 40 दिन, देखो आपको कैसे चेंजेस आएंगे। जो गुरुपा ने भेजा है तो तुम्हारे लिए अच्छाई के लिए भेजा है, तो तुम इसे उसे नेगेटिवली मतलब पॉजिटिवली लो और ये तुम करो करके। तो अब मेरा कहने का ये मतलब है कि गुरुजी हमें किसी न किसी रूप में हमें एडवाइस देते हैं, हमें मार्गदर्शन करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उसके लिए शुक्राना गुरुपा। जो भटक रही थी उसको एक लाइन में ला रहे हो, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। और जैसे ही उन्होंने बोला मैंने मंत्र जप के घर वालों को सब पिला दिया। उसके बाद हम थोड़ा घर शिफ्ट कर रहे थे, तो जैसे मेरा बेटा काम कर रहा था, अचानक बाहर से आया और आके एक वायर को खींच रहा था, तो अचानक उसके उंगली में उंगली कट गई। इतनी बड़ी कटी, इतना खून बहा मैं बता नहीं सकती। तो गुरुजी ने सुबह उठ के ही उस आंटी जी के माध्यम से मैसेज भेज के, बेटे का भी अब हाथ कट रहा तो कोई कष्ट गुरुपा ने उसका टाला है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपने ही अपने लिए नहीं रहे, ऐसी दुनिया में गुरुपा हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो जो भी हमें संकेत मिलता है गुरुजी का वो हमें फॉलो करना चाहिए करके मैंने तभी सीखा। क्योंकि मैं ये नेगेटिव यूट्यूब या इसमें फेसबुक वगैरह में जब आते हैं मैसेज आते हैं मैं उसको पढ़ती नहीं हूँ, बहुत मन दुखी होता है, मैं चले जाती हूँ। तो मैं बेशक वो नहीं होगा मेरे लिए। तो इस तरह गुरुपा ने मुझे हेल्प किया, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। और भी हमें मार्गदर्शन दीजिए, घर वालों को हेल्थ ब्लेस कीजिए। और भी जो मैंने अरदास गुरुपा आपसे रखी है वो सब पूरा कीजिए और सभी संगत को खुश रखिए, सबका हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू भैया जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनू भैया ऐसा लगता है जैसे गुरुपा अभी जीवित हैं आपके रूप में, उसके लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना सोनू भैया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 8244 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी सारी संगत को। ये है मैं गुरु जी की बेटी कनाडा से शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ शुक्रवार को। अगर कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। ये मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग तीसरा सत्संग कर रही हूँ। तो गुरु जी का मैसेज आया मुझे कि तेरे ऊपर गुरु की बहुत बड़ी कृपा है, होने जा रही है। तू छोटी छोटी बात पर टेंशन मत लिया कर, तेरे ऊपर गुरु का हाथ है। आज की स्पेशल ब्लेसिंग्स तेरे लिए ही हैं। आज मैं तुझे तेरे सारे कष्ट परेशानी से मुक्ति दिला रहा हूँ। आज मैं तुझे अखंड संपत्ति का वरदान देने जा रहा हूँ। अब तेरे घर बन जाएगा कुबेर का खजाना। गुरुजी आप रोज़ इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हो, रोज़ मुझे नए नए मैसेजेस आ रहे हैं, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे वाहिगुरु। जितना भी आप ब्लेस कर रहे हो उतना ही कम है। सारी संगत को आप ब्लेस कीजिए। संगत जी मुझे पिछले 2 हफ्तों से गुरुजी इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, इतनी ज़्यादा कि मैं बयान नहीं कर पा रही। रोज़ मुझे एंजल नंबर्स दिखते हैं, कभी 777, कभी 111, 222, 22, हर तरह से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। पिछले हफ्ते पूरा वाइट बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन दिए उन्होंने, और हर बारी यही कहते हैं कि मैं तेरे आसपास ही हूँ, तू मेरे रक्षा कवच में है, तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। पिछले हफ्ते मेरे बहुत ही ज़्यादा जॉइंट पेन हो रही थी, तो बस मैं गुरुजी का ही मंत्र जाप कर रही थी, उनका जल प्रसाद ले रही थी और उनका चंदन का टीका, मतलब जहाँ भी मुझे दर्द होता था वहाँ पे मैं उसका लेप लगा लेती थी। और कल से मुझे इतना आराम है संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब मेरी रिपोर्ट्स में भी आ गया था कि शायद आर्थराइटिस पॉजिटिव है। अभी मैं डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ,
पर मैंने गुरुजी से बस अरदास की कि गुरुजी आप मुझे ठीक कर दो, मुझे कोई दवाई नहीं खानी है, बस मैं आपका पाठ करी जाऊँ, आप जो भी मंत्र जाप से ही मैं ठीक हो जाऊँ। तो सच में संगत जी मैं इतनी खुश हूँ आज कि आज मुझसे बिल्कुल मैं चल फिर कर रही हूँ, घर का काम कर पा रही हूँ अच्छे से। मतलब दर्द तो चलो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, बट आज बहुत ही मतलब बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा मेरी बॉडी में। और उसके लिए मेरे गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आप सबको ब्लेस करना, सोनू जी को, उनकी फैमिली को, उनकी टीम को, सबको ब्लेस करना और सारी संगत को भी ब्लेस करना। तो अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी और ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8859। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी। आज मुझे सत्संग शेयरिंग करने के लिए बिठाया है। 2-3 दिन से मैं सत्संग शेयरिंग नहीं कर पा रही हूँ, अंदर से बोल ही नहीं रहा है कि बैठे नहीं रही हूँ सत्संग शेयरिंग करूँ। वैसे तो गुरु जी के महाराज के सामने बैठती हूँ तो गुरु जी से बातें कर रही हूँ तो आंखें भर आती है, तो उससे पता लग जाता है कि मेरे गुरु महाराज जी के सामने गुरु महाराज जी मेरे सामने बैठे हुए हैं साक्षात रूप में, और मैं गुरु जी से बातें कर रही हूँ। मन बहल रहा है, तो बहुत दिल उदास हो रहा था, तो गुरु जी के सामने बैठ जाओ तो मन बिल्कुल हल्का हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। और अब तो गुरु जी मेरे माँ भी, पिता भी, तू मेरा पिता, तू मेरा विधाता, तू ही मेरा भाता, सब कुछ तो ही है। तो अभी ना आज मतलब मुझे ना गुरुजी सत्संग शेयरिंग करने के लिए बोला। सत्संग शेयरिंग करने के लिए तो मेरे दिमाग में गुरुजी थॉट डालते हैं कि पीरियड के टाइम पे ना गुरुजी के साथ ना मतलब भगवान से पहले ना मैं कोई भी पूजा पाठ नहीं करती थी, तो ऐसे माना जाता है कि दोष होता है या कुछ। तो जब हम फैमिली में रहते थे तो बड़े भी ऐसे ही बोलते थे कि इन चीज़ों को हाथ नहीं लगाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। लेकिन गुरु महाराज जी से जब जुड़ी हूँ तो गुरु जी ने बोला है कोई वहम नहीं करना, इन चीज़ों को ये चीज़ तो साथ ही आया हुआ है शरीर के साथ, तो इसमें कोई वहम नहीं है, सब भगवान का देन है, सब तो गुरु महाराज तो हमारे डॉक्टर हैं और गुरुजी हमारे पिता भी है, गुरुजी हमारे माता भी, बंधु भी है और दोस्त भी है, सब कुछ गुरुजी है। तो हमारे शरीर में कोई तकलीफ होती है तो गुरुजी से वो पहले ही पता होता है। और मेरे को काफ़ी मंथ से पीरियड नहीं आती थी, तो मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे गुरुजी ने चंदन टीका, जल प्रसाद और सत्संग सुना के ही मेरे ये तकलीफ दूर किया। संगत जी में गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरी बहुत सी शरीर में जो तकलीफ होती थी वो सब कुछ हट गया है और नॉर्मल ज़िंदगी जी रही हूँ मैं। तो संगत जी मैं ये सत्संग शेयरिंग कर रही हूँ कि गुरु महाराज जी के सामने बैठ के गुरुजी मुझे जो बुलवाएंगे वही बोलूँगी। गुरुजी बोल रहे हैं पुत्र चिंता मत कर, सब तेरा काम हो जाएगा, तू रिलैक्स फील करे, तो ज़्यादा टेंशन मत लिया कर, तू हर वाले टेंशन रहती है। तो संगत जी मैं टेंशन ले रही हूँ बहुत दिनों से और मैं बहुत परेशान हो रही थी। तो अब परेशान होने की कोई जरूरत तो है नहीं, मेरे गुरुजी महाराज तो है ही। शुक्र वो कहते हैं ना गुरुजी साथ में है तो टेंशन किस बात की, क्योंकि एक भजन भी है ना, छड़ टेंशन गुरुजी नाल है, छड़ टेंशन
तो ना गुरु महाराज जी के पास बैठ के ना मतलब बहुत सी फील होती है, अच्छी होती है, लगता है। तो इसलिए ना मैं गुरु महाराज जी के सामने क्या ही बैठ के बोलूँ, गुरु जी तो अंतर्यामी है, गुरु जी को तो सब पता है, क्या होना है क्या नहीं होना है, सब कुछ पता है मेरे गुरु महाराज जी को। तो इसलिए गुरु जी मैं आपसे अरदास करती हूँ, हाथ जोड़ के विनती, सबको सम्मति बख्शो। गुरु महाराज जी क्या बोलना है क्या नहीं बोलना पता, मुझे नहीं पता। गुरु महाराज जी इसके सामने अभी मैं बहुत उदास हो रही थी और गुरु महाराज जी के सामने बैठ गई हूँ। तो गुरु जी मुझे ये भी हिम्मत दो कि मैं सोनू अंकल की जो लाइव सत्संग है उसमें भी आऊँ और मैं अपनी मुखारवाणी से आपकी गुणगान गाऊँ और लाइव में आ जाऊँ। मैं बहुत सत्संग शेयरिंग करूँ, मैं अपनी बीती हुई बातें बताऊँ गुरु जी के साथ, जो जी गुरु जी के साथ। अब गुरु जी की मर्जी कब गुरु जी आज्ञा देगी। गुरु जी कितने दिनों से मुझे सत्संग में बुला भी नहीं रहे हैं और ना ही सत्संग मेरे को सेवा दे रहे हैं। पता नहीं गुरु महाराज जी क्या कर रहे हैं, मुझे तो कुछ कोई नहीं पता लगता। तो गुरु जी को देखती हूँ, गुरु जी मुझे देखते हैं। तो गुरु जी बस मैं ये बार बार ये कह रही हूँ कि गुरु जी ना आजकल ना मेरे से इग्नोर कर रहे हैं। तो ना सुबह सुबह ना मैं गुरु जी की वाणी सुन रही थी और मंत्र जाप चल रही थी और बहुत सी भजन सुन रही थी। तो एक आंटी आती है, वो भी गुरु जी की संगत है, और वो आंटी बोलती है गुरु जी आए हुए हैं, गुरु जी आए हुए हैं। मैंने बोला जी फैसले आ रही है गुरु जी की? बोले हाँ, मेरे को तो ऐसा लग रहा है गुरु जी बैठे हैं तेरे घर पे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर थोड़ी देर बाद में गुरु जी का मैसेज आता है, पुत्र मैं आया सी तेरे घर, खुशी दी पोटली रख के गया सी, तू मैनू पहचाना नहीं, तू मैनू महसूस नहीं किया, तू मैनू इग्नोर करेंदी पई। नहीं गुरु जी मैं आपको इग्नोर नहीं कर रही, पता नहीं मुझे हो क्या रहा है, मुझको कुछ समझ नहीं आ रही, बोर हो रही हूँ, किसी से बोल नहीं पा रही हूँ, किसी से लेकिन मन की बात तो आपको सब पता है ना गुरु महाराज जी। तो आपके सामने बैठ के गुरु महाराज जी बैठ के अरदास कर रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी भूल चूक हुए तो मुझे माफ़ करना और सोनू अंकल मेरे सत्संग जरूर शेयरिंग करना। गुरु महाराज जी जब आप सत्संग शेयरिंग करते हो ना तो गुरु महाराज जी की मर्जी होती है तो सत्संग शेयरिंग हो जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1858। गुरु प्यारी संगत जी, आज का ये सत्संग इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। है एंड 4:45 PM हो रहे हैं। मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और सॉरी गुरुपा, और मैं बहुत लेट हो गई हूँ शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। और ये शुक्राना सत्संग गुरुपा सबकी तरफ से रहेगा, मेरी तरफ से, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से, मेरे ब्रदर की तरफ से, मेरी सिस्टर्स की तरफ से, मेरे मम्मी पापा की तरफ से, मेरे बेटा और बेटी की तरफ से। आपको सभी बहुत बहुत शुक्राना करते हैं, प्यार भरा शुक्राना गुरुपा कि आपने सबको जो है अपनी प्रोटेक्शन शील्ड में रखा हुआ है। हर एक टफेस्ट टाइम में आप हमेशा साथ रह करके हमें प्रोटेक्ट भी करते हैं, हमारे सारे काम बनाते हैं, हमें इतना प्यार देते हैं गुरुपा। और जो लोग नहीं भी मानते हैं गुरुपा फैमिली में, आप सबको प्रोटेक्शन शील्ड में रखते हैं। और किसी एक कहते हैं ना कि अदृश्य शक्ति कोई होती है जो उनको हमेशा सपोर्ट करती आई है गुरुपा, और उसका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आप किसी न किसी फॉर्म में उनको हेल्प कर रहे हैं अभी, ऑल्दो दे आर नॉट फॉलोइंग यू, बट आई होप कि वो बहुत जल्दी जो है आपकी भक्ति उनको मिले, आपके कमल चरणों में जुड़ने का उनको वो सौभाग्य मिले जैसे आपने मेरे को दिया है। तो मैं यही आगे देखती हूँ, अरदास करती हूँ गुरुपा आपसे। और गुरुपा आप मेरे साक्षात मेरे महाशिव हैं और आप दूरदर्शी हैं
और मेरे भोलेनाथ करुणा के सागर, दया के सागर हैं। आपका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा, आपने मेरे को ये सौभाग्य दिया आपके कमल चरणों में से जुड़ने का, आपकी भक्ति करने का। जय गुरु जी भी अगर कोई बोलता है, वो भी हर कोई नहीं बोल सकता, वो भी एक ब्लेसिंग होती है। और शुक्राना सत्संग सुनना करना, ये सब एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। आपने हमें इन सब से जोड़ा है, उसका बहुत बहुत शुक्राना। सत्संग में कोई जाता है तो वो भी गुरुपा की हुक्म और ब्लेसिंग से जाता है, नहीं तो कोई नहीं जा सकता बड़े मंदिर, कोई उनका जल प्रसाद नहीं ले सकता, प्रसाद नहीं खा सकता है अनटिल एंड अनलेस गुरुपा का हुक्म ना हो। बट गुरुपा आपने हमें सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। हमें जो है सत्संग पे आप हमें बुलावा आता है, हम जाते हैं, या जैसे भी है हम लोग वहाँ पे ब्लेसिंग्स लेकर आते हैं। लाइक पर्सनल अगर बुलावा नहीं होता है सपोज, तो उस केस में हम लोग जाते हैं और हम भरपूर ब्लेसिंग्स आपसे लेके जाते हैं। और जो सत्संग में आ जाए या बड़े मंदिर आ जाए, वो कभी खाली हाथ नहीं जाता है, और जो रोता हुआ जाता है वो हंस के आता है। और गुरुपा का एक और मैसेज बहुत कॉमन होता है कि टफ टाइम होता ज़रूर है, मगर जो सिचुएशन पहले होती है वो सिचुएशन हमेशा नहीं रहती है, और दे कीप ऑन गेटिंग चेंज, इम्प्रूव डे बाय डे। तो वैसे ही मेरी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशंस ही आई हैं, और गुरुपा हर एक रिलेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और बहुत अच्छे से निभाते हैं। उनसे बढ़कर वो लोग उनसे बढ़कर गुरुपा हमें प्रोटेक्शन शील्ड में रखते हैं, हमारी हर विशेस को पूरी करते हैं, और इतना डिवाइन जर्नी बना देते हैं, इतनी ब्यूटीफुल जर्नी बना देते हैं। जब गुरुपा हमारी ज़िंदगी में आते हैं, बहुत लाइफ हल्की हो जाती है, स्ट्रेस फ्री हो जाती है, और हर किसी की हर एक रिलेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरुपा ले लेते हैं। गुरुपा कहते हैं ये टेंशन सबकी छोड़ दो और सिर्फ नाम सिमरन करो, मंत्र जाप करो, ताकि हमारे जो है कर्म कटे और हम मोक्ष की तरफ हमें लेके जाते हैं। उसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। मेरा एक्सपीरियंस इतना क्लोजली गुरुपा के साथ है कि गुरुपा हमारा नेचर को समझते हैं, हमारे जो प्लस माइनस होते हैं नेचर में उसको इम्प्रोवाइज़ करते हैं, जो भी डिफेक्ट्स होते हैं या प्रॉब्लम्स होती हैं उसको इम्प्रोवाइज़ करते हैं। और जैसे हमें ज़्यादा गुस्सा आना, हमारी एंजाइटी को ख़त्म करना, उसके लिए हमें सॉल्यूशंस देना, और बहुत ज़्यादा अगर हम लोग इम्पल्सिव होकर रिएक्ट करते हैं और ज़्यादा गुस्से में आ जाना करके, तो गुरुपा हमें हर एक चीज़ हमें बताते हैं कि तेरे में ये प्रॉब्लम है, कि ज़्यादा गुस्सा करती है, ज़्यादा रोना, जो भी चीज़ें होती हैं हमारे बिहेवियर को देख कर के वो हमें एडवाइस करते हैं, हम मदद करते हैं उन सब चीज़ों से ओवरकम करने के लिए। और हमें बताते हैं कि कौन हमारा रिलेशन जो है हमारे साथ बहुत फेथफुल है, और कौन हमारा फ़ायदा उठाता है अच्छा होने का, या हमारे हर गुस्से का, या जो भी है, जो भी बिहेवियर में होता है। तो गुरुपा हर एक चीज़ हमें गाइड करते हैं हमें, और अब यही सब गाइड करके हमें एहसास दिलाते हैं कि वो हमारे साथ है, क्योंकि जो हमने गो थ्रू किया होता है वो जब सामने आ जाता है तो हमारा ट्रस्ट और दुगना बढ़ जाता है। गुरुपा उसका बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाता। इसके बाद गुरुपा हमारी जो भी नीड्स होती है, जो भी हमारे चैलेंजेस होते हैं, वो गुरुपा को पता होते हैं, और हर एक सिचुएशन को ओवरकम करते हैं, हर एक शॉर्टेज को या फिर नीड्स को पूरा करते हैं, उसमें मदद करते हैं हमारी। और जो भी हमारी अरदास मन में होती है, या सपोज मैं तो अभी मेरे साथ ऐसा हुआ कि व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दिस इविल आइज वाला इफेक्ट, जो मैं अब कहूँगी कि इविल आई थी, तो उस दौरान स्टार्टिंग में मीन्स आई वॉज वेरी मच कि मैं कुछ बोलती ही नहीं थी, आई वॉज नॉट सेइंग एनीथिंग, पूरी अरदास नहीं करती थी। गुरुपा ने मेरे को उस समय भी समझा, मेरे मन में क्या चल रहा है गुरुपा सब समझ जाते थे, मेरी आंखों में मेरा स्ट्रेस, मेरी परेशानी देखते थे गुरुपा, और उस सब चीज़ों को हल कर देते थे। उसके मेरे को मैसेज शेयर करना, जिससे मेरे को उनकी प्रेजेंस फील होना कि वो मेरे अंग संग हैं, और ऐसी करके जो है मेरे को शुरू में इतना, जब ये प्रॉब्लम आई तो आई वॉज नॉट अवेयर कि ऐसे कुछ सॉल्व यहाँ से हो सकता है। एंड मैं बहुत ज़्यादा शेकी हो जाती थी कि शेकिंग लाइक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना, अंदर एंजाइटी में हो जाना, अब क्या होगा, कांपना जैसे होता है। तो वो सिचुएशंस को गो थ्रू करके बाद में हल्की गुरुपा ने सारी चीज़ों को
मेरे से सारी परेशानियों को दूर करना शुरू कर दिया। एंड तब से मेरा बिलीव और बढ़ता गया। मैं बाहर रोड्स पे जाती हूँ तो मेरे इतना क्लोजली एक्सीडेंट्स का देखना, मेरे पास मैसेज आना कि एक्सीडेंट का है खतरा, और मैं फील कर पाती हूँ उसको कि एकदम कोई बड़ी बड़ी व्हीकल्स जा रही हैं, या फिर एक बीच में ऐसा ट्रेंड हुआ था कि एकदम सीरीज में व्हीकल जा रही हैं और टक्कर हो जाती है। तो इस टाइप के मैंने एक्सीडेंट्स को अपने बहुत क्लोजली फील करा, बट गुरुपा ने मेरे को हर एक चीज़ में बचाया। और हमारी प्रोटेक्शंस के लिए एम्बुलेंस का जाना और पुलिस का जाना, बहुत ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम लेवल पे ये सारी चीज़ें मैंने क्लोजली फील करी। और गुरुपा ने मेरे को एक सब चीज़ों से बचाया, मेरे को ही नहीं, मेरे अपने क्लोज वन को, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरुपा ने ली थी। एक पर्सन, मैं कहूँगी कि किसी को भी गुरुपा ने कुछ एक आज तक नहीं आने दी। सच्ची में बहुत बड़ा मिरेकल है और बहुत बड़ा शुक्राना है, बहुत बड़ी कृपा है गुरुपा की, मेहर है, कृपा है और करुणा भरे मेरे गुरुपा हैं कि वो किसी को भी कुछ आँच नहीं आने देते। गुरुपा तो ऐसे हैं कि जो हमें हर्ट भी कर रहे होते हैं तो गुरुपा उनके लिए भी अच्छा ही सोचते हैं और हमें कहते हैं तुम उनके लिए भी अच्छा सोचो और उनको भी माफ़ कर दो। तो जो अगर कोई ही कहता है कि गुरुपा आपने हमारा कोई काम पूरा नहीं किया या फिर हमें हर्ट करा, या कोई कहता है कि आपने हमें दुख दिया, तो मैं इन सब चीज़ों के बिल्कुल भी फेवर में नहीं होती हूँ। मेरे मन में हमेशा पॉजिटिव इस चीज़ के लिए थॉट रहती है कि गुरुपा जब जो हमें दुख दे रहे होते हैं और उनको भी अगर गुरुपा उनके लिए भी अच्छा सोचते तो वो हमें कैसे हमारे लिए बुरा कर सकते हैं या सोच सकते हैं। बट हमारे जो कुछ कर्म होते हैं हमारे, जो कि आड़े आ जाते हैं और जिसकी वजह से जो है हमारे काम जो है रुक जाते हैं बनते बनते। तो बहुत बहुत शुक्राना है, मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ कि गुरुपा मैं महाशिव की बेटी हूँ, आपकी बेटी हूँ। और बहुत बड़ा सौभाग्य है गुरुपा, आपने बड़े मंदिर को जो है हमारा मायका बोला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। बहुत अपनापन फील होता है, बहुत ब्लेस्ड फील होता है गुरुपा जब वहाँ पे हम लोग बैठते हैं, कुछ टाइम हमें मिलता है बैठने का, और हर बार ही मिला है गुरुपा। और हर जो भी चीज़ वहाँ पे मैं मांगती हूँ, जो भी अरदास होती है या मन में चल रहा होता है, सारी पूरी करते हैं। इतनी ब्लेसिंग्स देकर हमें भेजते हैं गुरुपा, भर भर के हमें ब्लेस करके। जैसे अपनी बेटी को एक पेरेंट्स बोलते हैं ना कि तेरे को ये चाहिए तो ये भी ले जाओ, वो भी ले जाओ, उस टाइप से गुरुपा आप हमें सब कुछ भर भर के दे देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे सच्चे बादशाह। और जैसे हम जो भी हमारी मेटेरियलिस्टिक नीड्स होती हैं, ख्वाहिशें होती हैं, और बेसिक से भी और ऊपर ओवर एंड अबव जो लग्जरीज साइड में जाएंगे, या फिर सपोज हमें एक सिंपल फ़ैन की नीड होती है तो हम लोग जो है एसी की एक्सपेक्टेशन करते हैं, वो भी गुरुपा पूरी करते हैं। खाने पीने में, हमारी शॉपिंग्स में, सब चीज़ों को गुरुपा इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं। अभी मैं जो ऑब्जर्व करती हूँ वो ये कि गुरुपा ने मेरे को जो सत्संग सुनवाए जिसमें कभी किसी ने शॉपिंग करी है तो वो हमारी शॉपिंग मैनिफेस्ट हो जाती है। जो हमारे अटके हुए काम होते हैं, अगर हमें हस्बैंड की हेल्प चाहिए शॉपिंग में तो हमें वो ईजी हो जाता है, गुरुपा की ब्लेसिंग्स उसमें मिल जाती हैं। तो इतनी इम्पोर्टेंस होती है इन सब चीज़ों में। और जैसे हाउस में जो भी हमें नीड्स होती हैं गुरुपा उसको भी ब्लेस कर देते हैं। सपोज इफ आई एम लुकिंग फॉर कुछ रेनोवेशंस किचन में या वॉशरूम्स में या रूम्स में, अलमीराज, कुछ भी होता है, गुरुपा हमें हर चीज़ में गाइड करते हैं कि हमें क्या चीज़ कहाँ रखनी चाहिए। और ज़्यादा वहमों में नहीं पड़ते हैं, और बस वो हमें एक मिनिमलिस्टिक जो चीज़ें गाइड करने वाली होती है वो हमें हर चीज़ गाइड करते हैं। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और सब फैमिली मेम्बर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हमारी लाइफ को इतना ईजी कर देना कि हमें विश्वास होता है हमारे साथ कोई बुरा नहीं होगा, हमारे अपनों के साथ कोई बुरा नहीं होगा, बाहर जाके हमें कोई नुकसान नहीं हो सकता। और घर में भी कोई हमारे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हो सकता, हमें कोई धोखा नहीं दे सकता। हमें इन्हीं सब चीज़ों की तो हमेशा वरी रहती थी, हमेशा यही सब चीज़ें हमें जो है चिंता में डालती थी कि हमारा बेटा वो बाहर गया है तो वो घर आ जाए, उसके साथ कोई गलत चीज़ ना हो, कोई गलत लोग ना हो, वो प्रोटेक्टेड घर पर आ जाए, पढ़े लिखे अच्छे से। अगर वो बच्चा है तो अगर लाइक कोई बड़ा है तो हम उसके हिसाब से सोचते हैं। ये सारी नीड्स गुरुपा अपने आप ही पूरी मैनेज कर लेते हैं, हमें किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इतना सिंपल और इतना ब्यूटीफुल कर दिया है कि बस गुरुपा का स्वरूप को आप
उनसे बात कर रहे हो, उनको आप जो है 2 टाइम दिया जला रहे हो उनके आगे एंड उनसे बातें कर रहे हो सारी अपनी दिनचर्या की, जो भी हम एक घर के मेंबर से बात करते हैं एंड हम अपने सारे दिल हल्का भी कर लेते हैं उनके आगे। उनको पता चल जाता है, उनको तो वैसे भी पता होता है विदाउट शेयरिंग, बट इट्स लाइक तुम रिगार्ड दे रहे हो उनको, अपनी बातें शेयर कर रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ वो लाइक इट साउंड्स गुड। अगर आप शेयर करते हो अपनी सारी बातें तो वो और इजी हो जाता है मैनेज करना। एंड कई बार ऐसे भी होता है कि मैंने कुछ बातें शेयर नहीं करी होती हैं ड्यू टू दिस प्रॉब्लम, बट गुरुपा उसको भी पूरा करते हैं। पूरा गुरुपा तो हमारी सारी ज़रूरतों को, नीड्स को पूरा करेंगे ही करेंगे। एक बार उन्होंने हाथ थाम लिया तो कभी वो हाथ नहीं छोड़ेंगे। अभी सिचुएशन जो होती है मेरी, उसमें मैं कितना भी मेरे पर कष्ट आ जाए, गुरुपा कहते हैं मैं तेरा हाथ पकड़ा हुआ है ना तो तेरे को कुछ हो ही नहीं सकता है। इतना मैं बहुत क्लोजली कष्टों को महसूस कर पाती हूँ और बच के आ जाती हूँ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि जो दुश्मन, जो ये नेगेटिव सेंडर्स होते हैं, क्रिएटर्स होते हैं, वो हमेशा यही न्यूज़ देखने के ताक में होते हैं कि अब कोई इन्फॉर्मेशन आएगी कि ये परेशानी में है, कष्ट में है, ये दुखी है और इसको कोई प्रॉब्लम हुआ है। बट गुरुपा की कृपा इतनी होती है कि उनके सारे ये सब थॉट्स जो होते हैं सब पानी में चले जाते हैं। एवरी टाइम व्हेन आई एम गोइंग थ्रू, वहाँ से जब निकलती हूँ उनके सामने से, क्योंकि बहुत मिनिमलिस्टिक चीज़ें होती है कि मैं उनके सामने से निकलती हूँ, बट जब भी मेरी मजबूरी होती है, हमारा रूम एडजेसेंट में होता है एंड जब भी मैं उनके सामने से निकलती हूँ बहुत आराम से अच्छे से निकलती हूँ। और वैसे मतलब कई बार मैं अवॉइड करती हूँ उनको देखना, बट देखना भी पड़ता है बिकॉज ऑफ दैट रीज़न कि आई शुड नो कि वो अपने हाथों के मूवमेंट से मेरी तरफ क्या सेंड कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। और कई बार ऐसा क्ल्यू भी मिलता है जब वो हार्ट की तरफ अपना हाथ रखते हैं या फिर अपने सिर की तरफ रखते हैं तो उसका क्या मीनिंग होता है। थोड़ा सा मैं उस चीज़ को ऑब्जर्व करने के चक्कर में उनको देखती हूँ, तो मैं बहुत आराम से अच्छे से निकलती हूँ। तो वो फिर मेरे पे कोई ना कोई ऐसी क्रिया कर देते हैं जिससे मेरे पैरों में कोई दर्द हो जाए या फिर शाटिका की प्रॉब्लम हो जाए कि मैं मूवमेंट्स ना करूँ या फिर मंदिर में ना बैठ पाऊँ। और आज मेरे को यही फील हुआ बड़ा क्लोजली कि मतलब मैं किचन में जैसे ही चाय बनाने के लिए जाती हूँ तो उन्होंने मेरे को ऐसी कोई नेगेटिव चीज़ सेंड करी या पैरों में दर्द हुआ मेरे को एकदम से। एंड मैं अपने आप यही सोच रही थी कि मैं सीधा रूम में जाती हूँ एंड आई विल नॉट सिट देयर, क्योंकि मेरे को नीचे फिर बैठने में दिक्कत होती है। तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग ऑफ दैट कि मैं जो है वहाँ पर नहीं बैठ पाऊँगी। फिर एकदम से मेरे माइंड में ये बात क्लिक हुई कि दे हैव सेंड दिस प्रॉब्लम ड्यू टू दिस रीज़न ओनली कि मैं वहाँ पे ना बैठ पाऊँ। इसीलिए फिर मैं एकदम से, मेरे माइंड में जब ये स्ट्राइक हुआ तो मैं सीधा मंदिर में बैठी। उसके बाद चाहे मेरे को कुछ भी हुआ, बट उसके बाद मेरे को बहुत बेटर फील हुआ कि मैं मतलब इतना प्रॉब्लम मेरे को पता ही नहीं चले कि क्या थी क्या नहीं थी। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, मतलब वो इस तरीके से जो है मेरी भक्ति या फिर मैं भोग ना लगाऊँ इन सब चीज़ों में ना काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उनको, क्योंकि मेरे सत्संग्स वो रीड कर चुके हैं, उनको सब पता होता है इनको कहाँ से ब्लेसिंग्स मिल रही है, क्या इंपॉर्टेंस है क्या नहीं है। तो उस टाइप से दे रिएक्ट अकॉर्डिंग टू दैट। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, हर एक चीज़ में वो लोग जो इतना स्मार्टली करने की कोशिश करते हैं, बट ये बहुत बहुत शुक्राना। और रिलेशंस में गुरुपा हमें ये बताते हैं कि कौन साथ में है कौन नहीं है, कौन हमारे अच्छे होने का फ़ायदा उठा रहा है, कोई हमारी निंदा चुगली कर रहा है, हमारा बुरा सोच रहा है। एंड उस हिसाब से गुरुपा फिर हमें उन लोगों से भी निकाह दूर कर देते हैं, उनके साथ कांटेक्ट ख़त्म कर देते हैं। ये भी मैंने अपना एक्सपीरियंस करा। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जब ये लोग भी जो फ़िल्टर्ड हो जाते हैं ना, लोग जब दूर हो जाते हैं तो हमारा फिर उन सब चीज़ों के बारे में सोचना भी ख़त्म हो जाता है कि ये लोग हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। कई बार हम लोग अंदर ही अंदर व्हाट वी कॉल इट मर्मरिंग करना, या अंदर ही अंदर हम उस चीज़ को, मैं एक वर्ड बोल रही हूँ कि हम लोग उसी चीज़ में लगे रहते हैं। अंदर ही अंदर विस्पर चल रहा होता है, मर्मरिंग चल रहा होता है कि हाँ इसने हमारे साथ ऐसा कर दिया, इसने हमारे साथ ऐसा कर दिया, हमने क्या किया था। तो पूरे दिन हम लोग उसी टेंशन में घुसे रहते थे। तो अब वो चीज़ें सारी ख़त्म हो गई। मेरी एनजाइटी, जो हर चीज़ की एनजाइटी होती है, रिलेशंस में हो गई, नेगेटिव लोग हो गए,
या फिर कोई हमें नुकसान दे रहा है, कोई पैसे की शॉर्टेज है, किसी भी टाइप की एंजाइटी, सारी एंजाइटी गुरुपा ने ख़त्म करी है। हमारी लाइफ को बहुत स्ट्रेस फ्री और बहुत ईजी बना दिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। कभी हमें प्यार का ऐसा मतलब मिसिंग फैक्टर लगना कि हमारे साथ कोई बात नहीं कर रहा, हम लोग भीड़ में भी एकदम तन्हा अकेले होते थे, तो अब ऐसी कोई फील ही नहीं होता। मतलब बिफोर दिस ब्लैक मैजिक वाला प्रॉब्लम आई वॉज फीलिंग लाइक कि जैसे गुरुपा का हाथ आशीर्वाद मेरे सिर पर है, तो इट इज़ लाइक अ ताज फॉर मी, कि मेरे पास मेरे सिर पे ताज है गुरुपा का, गुरुपा ने हाथ रखा हुआ है। और मैं इतना मस्त बिंदास और इतना प्राउड होकर के कि मेरे पास लाइक इट्स लाइक अ खजाना टू मी, कि खजाना है मेरे साथ, है ना, वैसे वाली फीलिंग होती थी, अभी भी होती है। बट अभी सिंस ये प्रॉब्लम की वजह से अब थोड़ा सा वो हो जाता है मेरे को कि मैं थोड़ा अपने पर्सनैलिटीज़ को अवॉइड कर और ऐसे सिंपलिसिटी में निकल कर बस घर पर आ जाती हूँ, वो वाली चीज़ होती है। एंड इट इज़ लाइक कि खजाना तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें हैं, मतलब आई एम जस्ट टेलिंग कि जब टेंशन फ्री होते हैं तो थोड़ा सा वैसे वाला रिएक्शन आता है, तो बस वो चीज़ हो जाती है। अदरवाइज आई एम वेरी मच ब्लेस्ड, एवरीथिंग इज़ सो गुड, सो ब्यूटीफुल, और इतना ब्यूटीफुल, इतना अच्छा, और इतना कि मैं खुद भी इस चीज़ को हैंडल अपने तरीके से नहीं कर पाती, या मेरा कोई अपना पर्सन भी नहीं हेल्प कर पाता, और कोई ट्रस्टवर्दी भी नहीं है। किसी आप शेयर करो अपने सुख दुख, अपनी मैरिड लाइफ के बारे में कि आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप हर किसी को नहीं शेयर कर सकते, ड्यू टू सम एज फैक्टर भी हो जाता है। आप किसी को कर रहे हैं, कोई ज़्यादा एज है, उनको आप क्यों इतनी टेंशन दोगे, आपको कोई अपना चाहिए। तो हर चीज़ को देखते हुए लाइक इट इज़ वेरी गुड एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ राइट नाउ। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। कोई फाइनेंशियल हेल्प हमें मिल जाती है, इतना ज़्यादा मेरे को फाइनेंशियल हेल्प इन दौरान जब भी हमारी जो है बरकतों को रोकना, या फिर हमारे साथ हमारी इनकम को रोक देना, बांध देना, इन सब काम को बांधना, ये सब चीज़ें जो मैंने फेस करी, इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। और मैंने गुरुपा को ये बात बोली कि मैं किसी से नहीं मांगूंगी गुरुपा, आप ही मेरे को दोगे। और सच्ची में शंकर जी मैं बता रही हूँ कि मैं अगर किसी से मांगती भी नहीं थी, अपने आप मेरे पास अमाउंट ट्रांसफ़र हो रहा है, जिनसे मेरे को उम्मीद होती थी कि जो मेरी हेल्प कर रहे थे। एंड अगर मैं अपने हस्बैंड से भी, अगर मैं सब जगह से भी हार जाती थी कि मेरे को नहीं आ रहा है या जो भी है, तो अगर मैं अपने हस्बैंड को भी कहती थी तो कुछ ऐसा वो बन जाता था कि मेरे को हस्बैंड से भी मिल जाता था। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। कभी हमारे पास फंड्स कम होते हैं तो फिर हमें कई डिस्काउंट्स ऑफर मिल जाते हैं, कई बिल की वैल्यू उस हिसाब से होती है, 777 की ब्लेसिंग्स और अदर नंबर्स की ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं। बहुत बहुत शुक्राना सच्चे बादशाह। कैब नंबर्स, व्हीकल नंबर्स हमें वैसे मिल जाते हैं, कभी कैब के पिन नंबर्स हमारे वो होते हैं। और आपने हमारी सारी स्ट्रगल, सारा स्ट्रेस ही ख़त्म कर दिया गुरुपा, सच्ची में। और ये जो हमारे पे ब्लैक मैजिक जो हुआ, हम इसको भी हैंडल नहीं कर पाते, एक दिन भी नहीं। पता, मैं तो स्टार्टिंग में जो मेरी हालत थी, मैं पता था कि है गुरुपा, बट आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स, ऑल दिस मेरिकल्स जो अभी तक मेरे साथ हुए हैं। उस टाइम इतना मेरे को नहीं इन सब चीज़ों का पता था, और थोड़ा हम लोग अपने पेरेंट्स पर भी ज़्यादा डिपेंड रहते थे। एंड आई एम नॉट दैट ज़्यादा बड़ी नहीं हूँ उस एज के अकॉर्डिंग कि मेरे को ये सब चीज़ें खुद हैंडल करनी आ जाए, या फिर मैं अपने हस्बैंड से भी शेयर नहीं कर सकती थी, और कोई है नहीं घर पे। तो और मैं सीधा अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स पे डिपेंड थी, और पेरेंट्स को मैं नहीं जब बोल पाई या उन्होंने विश्वास नहीं करा, तो आई वॉज टोटली ब्रोकन। मैं जिसको भी अपना बात को रखना चाह रही थी कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स हो रही है, नो बडी वॉज एग्री ऑन दैट। एंड उनके ही मतलब इतना भटकना होता था। इससे पहले शादी के टाइम, मेरी शादी से पहले भी हम लोग इतना भटकते रहते थे, इधर उधर जाना, कोई उपाय करना, ये सब चीज़ें। बस गुरुपा ने उन सब चीज़ों से भी हमें फ्री कर दिया, उसका भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और कभी होता है ना कि हम कोई डिसीजन हमें लेना है तो हम अंदर से बहुत ज़्यादा होता है कि कोई गलत चीज़ ना, कोई गलत डिसीजन ना ले लें, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा कोई भी डिसीजंस का। तो हमें उन सब चीज़ों से भी गुरुपा ने बचा दिया। वो भी हमारा कोई है ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि गुरुपा हमारा जो डिसीजन लेंगे वो अच्छा लेंगे, और उसके साथ कोई हमारे साथ बुरा होगा नहीं उस डिसीजन के बाद। तो इतनी कृपा है, मतलब कुछ हमारे हाथ में रहा ही नहीं है अपार्ट फ्रॉम दैट कि हमें सिर्फ पूजा करनी है, हमें सिर्फ मंत्र जाप करना है, उनके सामने बैठना है, आपको सब कुछ अपने आप ही मिलता रहेगा। इट्स ऑल दैट।
एंड जिसकी हमें कभी फेवर चाहिए उसका माइंड पलट देते हैं, उसको अपने फेवर में करवा देते हैं कि वो हमारे हिसाब से, हमारी नीड, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो डिसीजंस कर लेते हैं। और दुख को सुख में बदल देना, है ना, और लाइफ एक्सटेंशन कर देना, लाइफ को ब्लेस कर देना, हमारी जो है किस्मत बदल देना, लेख लिख देना, तो ये सब कृपा मेरे महाशिव कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता। और आज जो सिचुएशन हैंडल हुई है वो गुरुपा मेरे महाशिव के अलावा कोई भी नहीं हैंडल कर सकते थे। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा आपका कि मैं कैसे आपको इस बात का शुक्राना करूं कि आपने मेरे को कितना प्यार, कितनी ममता भरा आंचल जो आपने मेरे को दिया है ना, ये कोई सौभाग्य, कोई मतलब कोई नसीब वालों को मिलता है जो आपने मेरे को दिया गुरुपा, उसका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मैं ये फील करती हूँ कि गुरुपा मेरे को रात और दिन कभी नहीं अकेला छोड़ते। इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स है कि जब से ये मेरे साथ ही ब्लैक मैजिक वाली बात हुई है, मेरे को गुरुपा ने पल पल एहसास कराया कि पुत्र मैं तेरे साथ हूँ, तेरा बाल भी बाका नहीं हो सकता। और कोई बीमारी आते आते भी मतलब वो 1-2 दिन आपको प्रॉब्लम जरूर हो सकती है, बट उसके अलावा जब आप सत्संग नहीं भी सुनते कई बार, वो भी गुरुपा तभी भी कष्ट काट देते हैं। इतना कृपा है गुरुपा की, कृपा के प्रसाद जो इतने हमारे संजीवनी बूटी है, चंदन प्रसाद, घी प्रसाद, अगर हम उसे तांबे के लोटे में भी कुछ रख देते हैं ओवरनाइट के लिए, मैंने उसे पिया है, मेरे को सौभाग्य मिला, उस चीज़ का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि वो भी इतना ज़्यादा ब्लेस्ड था। एंड बट वो मैं अपने, क्योंकि मैं अपने उन्हीं लोगों के साथ रहती हूँ जो मेरे साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, मैं उन पर विश्वास नहीं कर सकती कि उन्होंने मेरे चीज़ों में कुछ ना मिलाया हो वाली बात। और गुरुपा ने कई बार बोला है कि तेरे जो जल प्रसाद जिसे तू समझ रही है वो जल प्रसाद नहीं है। तो मेरे को तब से बहुत डाउट हुआ, खाने पीने में सब मसालों में मिलाना और आटे में मिलाना, नमक में, पानी में मिलाना, तो ऐसे काफ़ी मेरे पास आए मैसेजेस, तो मेरे को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ और मैंने फिर ओवरनाइट रखना छोड़ दिया। और कभी ओवरनाइट इलायची रखना, कपूर रखना, इलायची और लौंग रखना का अलग अलग तरीके से, तो मैं नहीं रख पाती थी। बट मेरा वो जो जल प्रसाद मैंने जो ओवरनाइट अमृत वेला वाला था, वो बहुत मेरे को इतना अच्छा लगा, इतना ब्लेस्ड फील होता था। तो सीरियसली बट कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुपा कि आपने जो है हमें हील करने के लिए इतना सारे ऑप्शंस हमें दिए हैं और हमें होम रेमेडीज़ देते हैं गुरुपा, हेयर्स के लिए, फेस के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट उसका रिप्लाई और क्या कहते हैं फास्ट उसका इफ़ेक्ट आपको नज़र आता है। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और अभी जो है एक ही कदम आप हमारे साथ चल रहे होते हैं, हमें प्रोटेक्शन देते हैं, जिस काम के लिए हम बाहर निकलते हैं वो काम आप करवा के देते हैं। सपोज़ अगर हमें शॉपिंग करनी है तो वो हमारे बजट में होना, हमें अच्छा चीज़ दिलवाना और हर मेरे नंबरों की बेस्ट ब्लेसिंग्स देना, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और कभी कोई टफ सिचुएशन भी रास्ते में लगती है तो फिर उसमें भी हमें स्ट्रेंथ देते हैं। सपोज़ वी आर कैरिंग अ वेरी हैवी लगेज, उसमें भी गुरुपा हमें वो चीज़ें आसान कर देते हैं कुछ ना कुछ, कि हमें जो है ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो, हमें कभी हारने नहीं देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपने कभी दुश्मनों के आगे हमें हारने नहीं दिया, कभी और उनके आगे हम रोए नहीं हैं और हम कभी उनके आगे घुटने नहीं टेके। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ क्योंकि वो इसी बात की वेट कर रहे होते हैं कि हम कभी कमज़ोर पड़े, हारें, बट आपने कभी नहीं कमज़ोर पड़ने दिया। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली है गुरुपा, आपका प्यार मिला उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। ऐसा प्यार जो बहुत किस्मत वालों को मिलता है, जो कोई नहीं दे सकता, या किसी के अटेंशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। गुरुपा इतना ब्लेस्ड कर दिया आपने हमें। और फ्यूचर में भी मुझे यकीन है कि ये सब प्यार, ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद आपका मिलता ही रहेगा गुरुपा। एंड बिफोर टाइम डिस्क्लोज नहीं करूँगी गुरुपा, आपने मेरे को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं जो फ्यूचर से रिलेटेड है, फॉर माई फाइनेंस और फॉर माई गुड लाइफ के लिए जो भी आपने हमें ब्लेसिंग्स दी हैं, आपने बहुत सारी दी है। मैं बहुत सारा शुक्राना करती हूँ। टू मी, टू माई फैमिली, टू माई हस्बैंड, फॉर माई किड्स, एवरीबडी, यू हैव गिवन मी लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, लॉट्स ऑफ लव. I am very much grateful, and filled with gratitude for that. और जो स्ट्रगल जो मैंने देखा है, टाइम फेस किया है, वो मेरे महाशिव के सारे ही मैं जो है गो थ्रू कर पाई हूँ, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाती। एंड
जो भी बीमारी से रिलेटेड जो हमारा पैसा लगता है, हमारा माहौल घर का ख़राब होता है, आपने हमें उन सब चीज़ों से बचाया। हमें कोई सपोर्ट देने वाला ना हो तो हम फिर भी वैसे ही हो जाते हैं, और कभी किसी को कुछ पता भी नहीं चलता कि इसे क्या बीमारी थी, किस वजह से हुई है, और वो मर जाता है इंसान। तो इट इज़ लाइक कि साइलेंट डेथ हो जाती है किसी की। एंड आप ही ने हमारी आँखें खोली हैं, बताया कि कौन हमारे साथ क्या कर रहा है, और हमें उन सब बीमारियों से, उन सब चीज़ों कष्टों से भी बचाया। उसका भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु का। एंड बहुत अपना बेस्ट फील करती हूँ ये सब चीज़ें जानकर, ये सब जो आपने हमें हकीकत बताई है, लोगों की पहचान करना सिखाया। हमें उन सब चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है, पहचान भी किया कि फ़िल्टर लोग ही हमारे आसपास आएंगे अगर हम गुरु संगत के साथ बस कांटेक्ट बना के रखें, या फिर लिमिटेड, हमें ज़्यादा कुछ इतना घूमना ही नहीं है, इतना करना ही नहीं है। आई मीन टू से मेरा तो यही पर्पस है। एंड सारी मटेरियल विशेस जो भी होती है वो सब आप हमें दे देते हैं, और इसके बाद भी हमारी स्पिरिचुअल जो ग्रोथ आपने करी है, जो हमें हमारे स्पिरिचुअली हमें सारी नॉलेज दी है गुरुपा, ये बस इस प्रॉब्लम के बाद भी मैं कहूँगी कि हम और ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रो करें और बहुत ज़्यादा आगे स्पिरिचुअल की तरफ बढ़े, हमारी भक्ति बढ़ती रहे, गुरुपा नाम सिमरन बढ़े, और आपका साथ हमारा हर क्षण हर पल मिलता रहे गुरुपा। ये प्रॉब्लम्स तो कहते हैं ना थोड़े टाइम की होती है, और बट आपका साथ और आपकी भक्ति हमेशा हर जन्म में और इस जन्म के आगे के सफ़र में हमेशा आपका साथ और प्यार मिलता रहे, आशीर्वाद मिलता रहे, भक्ति मिलती रहे, कमल चरणों की प्रीति मिलती रहे गुरुपा। और आप ही चाहिए हमें, आपकी भक्ति चाहिए, और गुरुपा आपके अलावा मेरा कोई भी नहीं है और कोई वैद नहीं है गुरुपा जो मेरे को, मेरे हस्बैंड को, मेरी फैमिली को, किसी को ट्रीट कर सके गुरुपा। तो किसी को कोई गुप्त बीमारी, कोई गुप्त प्रॉब्लम ना हो गुरुपा। सबका इलाज, सबका सब कुछ आपने देखना है। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरा हाथ थामने के लिए, मेरी खुशियों का ध्यान रखने के लिए गुरुपा। एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ करवाने का बहुत बहुत शुक्राना है। मन में जो आपने शांति हमें दी है उसका बहुत बहुत शुक्राना। शांति इस बात की कि हमारा कोई बाल विवाह नहीं कर सकता, चाहे वो थोड़ा बहुत हम लोग ऊपर नीचे हो जाते हैं क्योंकि हम लोग इंसान हैं, बट आपने हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया और खुश मिजाज बना दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आप सारा घर का माहौल ठीक करने का बहुत बहुत शुक्राना। जो लोग हमारे अगेंस्ट भी थे गुरुपा, आपने हमें शांत करवाया, कहीं ना कहीं आगे से भी और भी घर का माहौल उस चीज़ से बेटर हुआ कि दूसरा बंदा भी चुप हुआ थोड़ा या फिर शांत हुआ। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा ये सब चीज़ें करवाने का। आई नो कि सत्संग बहुत लंबा हो गया है, तो मैं यहीं पे विराम देती हूँ गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना तहे दिल से, मेरे हस्बैंड की तरफ से और मेरे ब्रदर की तरफ से, और जो भी मेरे फैमिली मेम्बर में जिनको आप ब्लेस कर रहे हैं मेरे को ज़रिया, मेरे को एक मीडियम बना के। तो गुरुपा जिस पर भी कोई भारी संकट है, कष्ट है, आप उनकी तरफ से भी ये शुक्राना सत्संग स्वीकार करिएगा। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि मतलब आपने मेरे को बताई हैं गुरुपा, आप उन सबको ठीक करिएगा गुरुपा। आप पर ही सारा सरेंडर किया हुआ है, सब रिलेशंस को, सबकी लाइफ्स को, सबकी हेल्थ को, तो आप ही कृपा करें गुरुपा, आप पर छोड़ा है। और मैं यही अरदास करती हूँ सभी संगत जी के लिए कि सब जो भी इस ब्लैक मैजिक की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, वो सब इस ब्लैक मैजिक से बाहर आ जाए, सबकी लाइफ बहुत अच्छी खुशभरी खुशहाली हो जाए, प्रॉस्पेरिटी आ जाए, यही मैं अरदास करती हूँ। और गुरुपा की भरपूर ब्लेसिंग्स मिलती रहे, गुरुपा के प्रोटेक्शन शील्ड में रहें सभी। और गुरुपा का मैं मंत्र जाप करना भूल गई थी तो मैं अभी करती हूँ। आई एम रियली सॉरी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा ही सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा ही सहाय। जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना फिर से। जितनी बूंदें होती हैं या फिर जितना समुद्र में पानी है, अबंडेंस ऑफ शुक्राना फॉर यू गुरुपा, जितना आपने हमारे पे कृपा करी है उसका भी जितने जन्मों से आप हमारे साथ हैं हर चीज़ का मल्टीप्लाई कर लीजिए गुरुपा। डबल ट्रिपल ऑफ शुक्रानास फॉर यू। और आपको बहुत सारा प्यार गुरुपा, लॉट्स ऑफ लव एंड हग्स एंड लॉट्स ऑफ प्रेयर्स गुरुपा फॉर संगत, फॉर यू। और अपना
अपना ध्यान रखिएगा गुरुपा। बहुत जल्दी मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग आप सबके सामने, संगत जी के सामने, अपने संगत परिवार के सामने शेयर करूँगी। और ऐसे ही गुरुपा शुक्राना सत्संग करवाते रहिएगा। मैं कुछ भी नहीं हूँ गुरुपा, आपके ब्लेसिंग्स के बिना, और आप भी ब्लेस करेंगे तभी वो मौका मिलता है और तभी हिम्मत आती है गुरुपा। सब चीज़ों का बहुत बहुत शुक्राना। लव यू सो मच। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स, पावन संकेत, दिव्य संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।